Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start. Let's start today's class. ओके बेटा, तो आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 150 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 150 ओपन करना है. ओके. हमारा जो चैप्टर था द मैजिक पॉरिज पॉट, ये कंप्लीट हो चुका है ये स्टोरी. देन आफ्टर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज दी है हम उन्हें सॉल्व करेंगे. ओके. फर्स्ट में है रीडिंग इज फन. एंड रीडिंग इज फन में 5 क्वेश्चंस दिए हैं. मैंने प्रीवियस क्लास में ओनली आपको इनको एक्सप्लेन करवाया था. आज की क्लास में हम इनके आंसर राइट करेंगे. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड तारा गो वन डे. वेयर डिड तारा गो वन डे. तारा एक दिन कहाँ गई. तो टेल मी बेटा, आपको यह स्टोरी समझ आई होगी. तो इसमें आपने देखा होगा कि जो तारा है वो कहाँ गई थी एक दिन. इसका आंसर है वन डे तारा वेंट टू फॉरेस्ट. वन डे तारा वेंट टू फॉरेस्ट. एक दिन तारा फॉरेस्ट गई. ओके. एक दिन तारा फॉरेस्ट गई थी. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव तारा. व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव तारा. ओल्ड वुमेन ने तारा को क्या दिया था. जैसे हमने रीड किया था कि जो तारा है वो वन डे कहाँ गई थी. फॉरेस्ट में गई थी. और फॉरेस्ट में वहाँ पर वो वन ओल्ड वुमन से मिली. तो उस ओल्ड वुमन ने तारा को क्या दिया था. आंसर होगा इसका द ओल्ड वुमन गैव अ मैजिकल पॉरिज पॉट टू तारा. क्या दिया. द ओल्ड मैन गैव अ मैजिकल पॉरिज पॉट टू तारा. मीन्स ओल्ड वुमेन ने तारा को एक मैजिकल पॉरिज पॉट दिया. पॉरिज मीन्स मैंने बताया था आपको, दलिया जो हम बनाते हैं व्हीट का, गेहूं का जो दलिया बनाया जाता है उसे बोला जाता है पॉरिज. ओके. देन व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक. व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक. मैजिक पॉट क्या कुक करता था. क्या कुक करता था मैजिक पॉट. द मैजिक पॉट कुक porridge for Tara and her mother. The magical porridge, the magical pot cook porridge for Tara and her mother. जो मैजिकल पॉट था वो तारा और उसकी मदर के लिए पॉरिज कुक करता था. राइट. उसके लिए उन्होंने बताया था, 2 सेंटेंस बताया था. एक तो जब पॉरिज बनाना हो, पकाना हो, तो उसके लिए बोलना होता था कुक पॉट कुक. और जो स्टॉप करना होता था तो स्टॉप पॉट स्टॉप. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड डू नॉट कुक पॉट. हु सेड डू नॉट कुक पॉट. डू नॉट कुक पॉट किसने कहा. ये सेंटेंस कौन बोल रहा था. तारास मदर सेड डू नॉट कुक पॉट. तारास मदर सेड डू नॉट कुक पॉट. तारा की मदर ने ही क्या कहा. मदर ही क्या कहती थी. डू नॉट कुक पॉट. बिकॉज उसे जो है कुक पॉट को जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कुक पॉट कुक, वो तो पता था, बट उसे स्टॉप करने के लिए क्या बोला जाता है ये तारा की मदर को पता नहीं था. तो वो क्या बोले जा रही थी. डू नॉट कुक पॉट. कि अब
कुक मत करो। बट इस पर भी वो रुक रहा था क्या? नो, उसे तो स्टॉप करने के लिए कौन सा सेंटेंस बोलना था? स्टॉप पॉट स्टॉप, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 5, why was there so much porridge on the road? Why was so much porridge on the road? तो जो है रोड पर बहुत सारा पॉरेज क्यों फैल गया था? क्यों फैल गया था? There was so much porridge on the road because Tara's mother did not because Tara's mother did not knew how to stop the pot from extra cooking. मीन्स वहाँ पर रोड पर पूरा पॉरेज क्या हो गया था? फैल गया था। बिकॉज जो तारा की मदर है वह नहीं जानती थी कि ये एक्स्ट्रा कुकिंग को स्टॉप करने के लिए कौन सा सेंटेंस बोला जाए, है ना। और वो पॉट स्टॉप ही नहीं हो रहा था, वो कंटिन्यू कुकिंग किए जा रहा था, जिससे कि पूरा का पूरा जो रोड है वो पॉरेज से फुल हो गया था, राइट। तो ये बेटा आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर है। रीडिंग इज फन में जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर है। आप केयरफुली इन आंसर को अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में राइट करेंगे। कहाँ राइट करना है आपको? इंग्लिश का जो आपका फेयर नोटबुक होगा उसमें राइट करना है, ओके। देन हम नेक्स्ट करेंगे इसमें लेट्स टॉक। व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट? आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? तो आप अपने ब्रेकफास्ट मीन्स होता है सुबह का नाश्ता। सुबह जो हम नाश्ता करते हैं उसे बोला जाता है ब्रेकफास्ट। तो आप सुबह के नाश्ते में जो भी खाते होंगे लाइक दिस, कुछ लोग जो है ब्रेड खाते होंगे, कुछ चपातीस खाते होंगे, कुछ मैगी, पोहा, पास्ता, राइट। तो आप जो भी ईट करते हैं ब्रेकफास्ट में वो आपको यहाँ राइट कर देना है, ओके। देन वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज? क्या आपको व्हीट पॉरेज खाना पसंद है? अगर आपको पसंद है तो आप राइट करेंगे यस, और नहीं है तो आप राइट करेंगे नो, ओके। पॉरेज जो गेहूं का बनाया जाता है, दलिया बोलते हैं जिसे, वो आपको खाना पसंद है तो आप राइट करेंगे यस, नहीं है तो नो, ओके। यहीं पर राइट कर देंगे बुक में। देन हैव यू सीन एनी मैजिक? क्या आपने कभी कोई मैजिक देखा है? टेल अस अबाउट इट। अब आपने देखा होगा कि जो विलेजेस में भी या फिर क्या बजाते हुए ऐसे आते हैं कुछ लोग मैजिक दिखाने के लिए, कि छोटे से बच्चे को एक बड़े से बच्चे को छोटी सी रिंग में से निकाल देते हैं, फिर वो ऐसे मंकी वाला जादू लेकर आते हैं कुछ लोग, है ना। कुछ जैसे स्कूल में भी आपने देखा होगा पेपर से कुछ मैजिक दिखाने वाले आते हैं, है ना। तो ऐसा कोई जादू मैजिक अगर आपने देखा है तो उसके बारे में आपको बताना है, ओके। तो अब आप किसको बताएंगे इस मैजिक के बारे में? फ़िलहाल तो हमारे स्कूल ओपन है नहीं तो आप क्लास में तो नहीं बता सकते हैं, तो आप अपने होम में ही अपने पेरेंट्स को ही उस मैजिक के बारे में बताएंगे, ओके बेटा। देन व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज? आप मैजिक को अपनी ओन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं हम अपने ओन लैंग्वेज में? जादू। क्या बोलते हैं? जादू, ओके। देन यहाँ पर दिया है से अलाउड। से अलाउड
से अलाउड में वर्ड्स दिए हैं, हमें इन वर्ड्स को लाउडली बोलना है. ओके. पॉट से पॉट. डॉट. कॉट. हॉट. The next, caught, bought, taught, fought. Cook, hook, book, took. Cook, hook, book, took. Then boon, shoon, moon, spoon. ओके. तो इन वर्ड्स को हमें लाउडली बोलना था. ओके बेटा, ये कंप्लीट हो चुका है. देन ये क्वेश्चन आंसर है. देन नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 51. लेट्स राइट. यहाँ पर आप CW राइट करिए. इसे हम क्लास वर्क में करेंगे. ओके. एंड डेट राइट कर दीजिए, टुडेज डेट. ओके. fill in the blanks with a, an और the. a, an and the आर्टिकल की हेल्प से इन ब्लैंक्स को फिल करना है. तो आपको पता है बेटा, ए का मतलब जो होता है एक. जब हम किसी भी वन के बारे में बात करेंगे तो उसमें अ आर्टिकल का यूज़ होगा. देन ए एन एन, ये ऑलवेज आपको रिमेंबर रखना है कि जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर ए, ई, आई, ओ एंड यू, इन 5 में से कोई भी फर्स्ट लेटर है, सपोज यहाँ ए है, यहाँ ओ है, तो इनके फ्रंट में ए एन आर्टिकल का यूज़ होगा. ओके. और जो द है वो स्पेसिफिक वर्ड के लिए द का यूज़ होता है. जैसे देखिए यहाँ पर होगा, वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन. अ ब्यूटिफुल गार्डन, यहाँ पर राइट करेंगे ए. देन आफ्टर यहाँ गार्डन वर्ड एक बार आ गया है और डबल फिर से गार्डन वर्ड आया है, बट ये कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा. तो द गार्डन आएगा इसमें. क्या आएगा, द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री. यहाँ पर देखिए एप्पल में ए है फर्स्ट लेटर, तो एन आर्टिकल का यूज़ होगा. एन एप्पल ट्री. एन ऑरेंज ट्री, ऑरेंज का फर्स्ट लेटर वो है, वो वन वोवेल है, तो यहाँ पर भी एन होगा. एंड अ ग्वावा ट्री, यहाँ पर क्या आएगा, अ ग्वावा ट्री. राइट करते चलिए आप भी साथ में. इन द गार्डन, यहाँ पर राइट करिए द गार्डन लिव अ बिग जाइंट. अ बिग जाइंट क्या है, एक बड़ा सा जो है, जाइंट मीन्स एक बड़ा सा जो आदमी है, मैन है, उसके लिए यहाँ पर जाइंट वर्ड यूज़ किया है. जाइंट मीन्स होता है विशाल. जैसे हम नॉर्मल, आपने देखा होगा कि नॉर्मल हाइट एंड नॉर्मल जो हेल्थ होती है वो सिंपली हम उन्हें मैन या वुमेन बोल देते हैं. बट जैसे आपने किसी किसी को देखा होगा जो बहुत ही हाइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, है ना, और वो बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं, तो उनके लिए ऐसे ही ये भी ऐसा ही है, इसलिए यहाँ पर इनके लिए जाइंट वर्ड यूज़ हुआ है. तो द जाइंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन. ओके. यहाँ पर भी होगा द जाइंट एंड यहाँ पर भी आएगा द गार्डन. द जाइंट यूज टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन. जो जाइंट है वो एवरीडे क्या करता था, फ्रूट ईट करता था गार्डन के. बट ही डिड नॉट शेयर दिस विद द चिल्ड्रन, बट वो उन्हें बच्चों के साथ शेयर नहीं करता था. सो हिज गार्डन ड्राइड अप, इसलिए ये जो गार्डन है वो क्या हो गया, ड्राई हो गया, सूख गया. तो देखिए स्टोरी को सुन लेते हैं.
वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन, एक समय की बात है, वहाँ एक ब्यूटिफुल गार्डन था। जैसे देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया है, ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर, एक बहुत ही ब्यूटिफुल गार्डन था। एंड द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री। और इस गार्डन में एप्पल ट्री थे, ऑरेंज ट्री थे एंड गुआवा के ट्री थे। गुआवा मीन्स होता है जाम, अमरूद। ओके। इन द गार्डन लिव्ड अ बिग जाइंट। और इस गार्डन में कौन रहता था? एक बिग जाइंट रहता था, एक बड़ा सा आदमी रहता था। एंड द जाइंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। और जो वो जाइंट था उसे बच्चों का गार्डन में प्ले करना, खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। द जाइंट यूज्ड टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन। जो जाइंट है वो एवरी डे उस गार्डन के फ्रूट्स इस ईट करता था, खाता था, बट वो किसी भी चिल्ड्रन के साथ उन्हें शेयर नहीं करता था, बच्चों को नहीं देता था। तो स्लोली स्लोली क्या हुआ, फिर वो जो गार्डन है वो सूख गया। अब क्यों सूख गया गार्डन? बिकॉज जो है, आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं ना, बहुत ही इनोसेंट। तो ये जाइंट क्या करते थे, उन इनोसेंट बच्चों को ना तो प्ले करने देता था और ना ही वहाँ के फ्रूट्स ईट करने देता था, सारे खुद ही ईट करता था। तो प्लांट्स को भी ये अच्छा नहीं लगा और वहाँ के सारे जो प्लांट्स हैं वो सूख गए। तो ये फिल कर लीजिए, ए एन द आर्टिकल के यूज से ये ब्लैंक। ओके, द नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में है, लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड स्टार्टिंग विथ दैम। ये यहाँ पर जो लेटर दिए हैं इनकी हेल्प से हमें वर्ड बनाना था। ओके, तो हमने के से कौन कौन से वर्ड बनाए हैं? के फॉर काइट, के फॉर किटन, के फॉर काइंड। ओके, काइट मीन्स पतंग, किटन मीन्स कैट का जो स्मॉल बेबी होता है, बिल्ली के बच्चे को बोला जाता है किटन। एंड काइंड मीन्स होता है दयालु। ओके, द नेक्स्ट पी से वर्ड बनाने हैं हमने, तो बनाया है पैरोट, पीजन, पिंक। पैरोट मीन्स तोता, पीजन मीन्स कबूतर, पिंक मीन्स ये एक रंग है, कलर है, पिंक कलर जो बोलते हैं गुलाबी कलर, है ना। अब नेक्स्ट है जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड, तो जंगल, जग, जोकर। जंगल मीन्स फॉरेस्ट, जग मीन्स जो जग होती है पानी की, एंड जोकर जो हंसाता है हमको, है ना। देन टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, टाइगर, टोमेटो, टिकट। टाइगर मीन्स बाघ, टोमेटो, टिकट। टिकट आप सभी को पता है, हम ट्रेन में टिकट लेते हैं, बस में जाते हैं तो टिकट लेते हैं, राइट। देन एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड, तो मैंगो, मंकी एंड मैजिक। मैंगो मीन्स आम, मंकी मीन्स बंदर एंड मैजिक मीन्स जादू। जो ऐसा करते हैं ना, आप लोग को आता है जादू, आबरा का ढाबरा, गीली गीली छू, ऐसा वाला मैजिक होता है। ओके, तो आप इन वर्ड्स को फिल कर लीजिए बेटा इस ब्लैंक में। देन आफ्टर है लेट्स ईट। चलो खाए, क्या खाए? तो योर मदर मैक्स डिलीशियस पॉरिज, वुड यू ऑल्सो लाइक टू लर्न हाउ टू मेक इट? आपकी जो मदर है वो बहुत ही टेस्टी डिलीशियस पॉरिज बनाती है। क्या आप जानते हैं कि पॉरिज कैसे बनाया जाता है? तो चलिए हम क्या करें, पहले पॉरिज बनाने की मेथड देखें। तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ की नीड होगी? हमें चाहिए मिल्क, पॉरिज एंड शुगर। ओके, पॉरिज मीन्स जो व्हीट होता है,
व्हीट मीन्स गेहूँ जो एकदम बारीक बारीक सा कटा होता है ना, बारीक बारीक सा कटा हुआ होता है, उसे बोला जाता है पॉरिज। ओके, तो हमें मिल्क चाहिए, पॉरिज चाहिए और शुगर चाहिए। अब क्या करेंगे हम, टेक हॉट मिल्क, आपको मिल्क को गर्म करना है। ओके, देन ऐड कुक पॉरिज, और अब उसमें क्या करना है, पॉरिज ऐड करना है। ऐड शुगर एंड ईट इट, और अब उसमें क्या करना है, शुगर ऐड करना है और फिर उसे खा लेना है। उससे पहले पॉरिज को हमें कुक करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट हम अगर इस बॉयल वाले जो हॉट मिल्क है इसमें पकाएंगे, उससे बेटर हम पहले ही पॉरिज को थोड़ा क्या कर लेंगे, पका लेंगे, और फिर उससे हॉट मिल्क में डालेंगे और फिर उसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। हम उसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, हम उसमें घी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा डिलीशियस पॉरिज बन जाएगा। और अब क्या करिए, अब क्या करना है आपको, इस रेसिपी को अपनी ऑन लैंग्वेज में बताना है। देन आफ्टर इट इज़ योर फेवरेट बर्थडे, friend's birthday, sorry, it is your friend's birthday, you are presenting a bunch of balloon to her to decorate in her party। सपोज इमेजिन करिए कि आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है, ओके, और आप उसके बर्थडे में गए हैं। अब वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप बलून से डेकोरेट कर रहे हैं। जैसे बर्थडे होता है तो हम बलून से डेकोरेट करते हैं ना, तो दिस बलून और योर फ्रेंडशिप बलून, ये जो बलून होंगे आपके फ्रेंडशिप बलून होंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, चूज अ नेम फॉर ईच फ्रॉम द बॉक्स एंड कलर दैम। आपको यस बॉक्स से वन वन वर्ड चूज करना है, वन वर्ड चूज करना है और यहाँ राइट करके इन बलून्स को कलर करना है। तो मैंने वर्ड राइट कर दिए हैं बेटा, ओके। कैरिंग, सपोज आप अपने फ्रेंड के लिए राइट कर रहे हैं कि जो आपका फ्रेंड है वो बहुत ही कैरिंग है। फ्रेंडली, सभी के साथ फ्रेंडली रहता है। काइंड है मीन्स दयालु है। फॉरगिविंग मीन्स वो क्या कर देता है, किसी को भी माफ़ कर देता है। शेयरिंग, अपनी हर चीज़ शेयर करता है। हेल्पफुल, ऑलवेज हेल्पफुल है, मतलब ऑलवेज किस हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। एंड ट्रूथफुल, हमेशा सच बोलता है। ये तो आपने अपने फ्रेंड की क्वालिटीज़ बताई, राइट। तो अब आपको क्या करना है बेटा, इन बलून्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर से कलर कर देना है, ओके। अलग अलग कलर से कलर कर देना है। लाइक दिस आप कर सकते हैं, रेड कलर, फिर नेक्स्ट बलून में येलो कलर, नेक्स्ट में ग्रीन कलर, फिर दूसरे में ब्लू कलर, देन पर्पल कलर, देन पिंक कलर, एक बचा तो हम कर सकते हैं इसमें ब्लैक कलर, नीचे वाले में कर सकते हैं हम ब्लैक कलर, ओके। एज यू विश, आपको जो भी कलर करने हैं आप क्या कर देंगे, वो कलर करेंगे, ओके। तो आपको इन बलून्स को कलर कर देना बेटा। आपको जो भी आपको आपका फेवरेट कलर है या जिस कलर से भी आप जिस बलून को कलर करना चाहते हैं उस कलर से आप कलर कर देंगे, ओके। तो ये था आपका आज का क्लास में, आपको ये बलून्स को कलर करने हैं, देन ये वर्ड्स राइट करने हैं। फील कर लिया है हमने क्लास में ही। आपको ओनली इंग्लिश का जो फेयर नोटबुक है उसमें ये 5 क्वेश्चंस के आंसर नोट डाउन करने हैं, ओके बेटा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।